दोस्तों, अगर आप भी मनरेगा में काम कर रहे हो और आपका पैसा अभी तक अकाउंट में नहीं आया, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनरेगा का पैसा कब आता है, लेट क्यों होता है और आप घर बैठे अपना पेमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो। सबसे पहले समझ लेते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें रूरल एरिया के लोगों को 100 दिन का यानी कि 100 दिन का गारंटीड काम दिया जाता है। इसका पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजा जाता है। ऑफिशियल रूल के रिकॉर्डिंग काम कंप्लीट होने के बाद 15 दिन के अंदर पेमेंट आ जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि कभी कभी 15 से 30 दिन लग जाता है और कुछ केसेस में 1 से 2 महीने तक भी लेट हो जाता है। इसका रीजन ये है कि पेमेंट जो है मल्टीपल स्टेज से पास होता है, जैसे कि मेट या ऑफिसर एंट्री करता है, ग्राम पंचायत वेरीफाई करती है और ब्लॉक लेवल से अप्रूवल मिलता है, फिर जाके आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। अगर आपका भी पैसा नहीं आया है तो हो सकता है ये कुछ कारण हो जिनकी वजह से आपका पैसा ना आ रहा हो, जैसे कि जॉब कार्ड एंट्री पेंडिंग यानी कि जॉब कार्ड की एंट्री अभी नहीं हुई हो या मास्टर रोल अपलोड नहीं हुआ हो, और सबसे मेन कारण बैंक अकाउंट से आधार लिंक नहीं है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सीडिंग इश्यू या सर्वर या फंड रिलीज में देरी होना, और गवर्नमेंट जो है फंड रिलीज करती है फेजेज में, इसलिए कभी कभी सबका पैसा एक साथ नहीं आता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपना पैसा कैसे चेक करें। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में आ जाना है और सर्च में आपको टाइप करना है यम एन आर जी ए लिख मनरेगा लिखकर आपको सर्च कर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको ये वाला वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा, महात्मा गांधी नरेगा। यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, HTTPS से शुरू होता है। यहाँ पर narega.nic.in यही वाले वेबसाइट पर टाइप करना है, फेक वेबसाइट से बचना है। इस पर आपको क्लिक करना है तो डायरेक्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाएगा। बाकी इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वाले वेबसाइट पर आ सकते हैं। नीचे आपको जाना है, यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड भरने के लिए बोला जाएगा, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जैसे 24 - 6 इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 18। लिखकर आपने वेरीफाई कोड पर क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई कोड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने को आता है, तो 2025-26 आपको सिलेक्ट रहने देना है, या जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं टैप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना राज्य यानी कि स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आंध्र प्रदेश का ही दिखा देता हूँ आपको। फिर नीचे जाना है आपको, नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा R8 में EFMS रिपोर्ट्स के नेम से। इसी में आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा FTO स्टेटस रिपोर्ट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहीं पर आपको दिखाई देगा कितने लोगों का पेमेंट भेजा गया है, कितने लोगों का प्रोसेसिंग में है, या कितने लोगों का कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ या रिजेक्ट हो चुका है, सब कुछ दिखाई देता है। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर जो है आपको अपना ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। इसके सामने आपको देखेंगे तो जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अगर हमें देखना है कि FTO प्रोसेस्ड बाय बैंक PFMS कंप्लीटली, यानी कि कितने लोगों का पेमेंट बैंक में प्रोसेस्ड हो चुका है, भेजा जा चुका है, या अगर आप देखना चाहते हैं कितने लोगों का पेंडिंग में है या प्रोसेसिंग में है, तो जो भी देखना चाहते हैं उसके नीचे आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन और है FTO सेंड टू बैंक PFMS, यानी कि कितने लोगों के बैंक में पैसा भेज दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा नीले नीले
या ब्लू कलर में आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उसी पर टैप करना है अपने ब्लॉक के आगे। तो यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट करते हैं या टैप करते हैं उस पर, आपको थोड़ा टाइम वेट करना है। तो यहाँ पर आपको अपना एफटीओ नंबर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका एफटीओ नंबर है उस पर जैसे ही टैप करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ, बाकी आप यूट्यूब पर भी जूम करके देख सकते हैं वीडियो में अगर आपको नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए ब्लॉक नेम आपका दिखाई देगा, रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, जॉब कार्ड नंबर या पंचायत नेम वो भी दिखाई देगा, रेफरेंस नंबर। उसके बाद जो है यहाँ पर कौन सी डेट को पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है वो भी डेट दिखाई देगा, एप्लीकेंट का नेम दिखाई देगा, वेज लिस्ट नंबर दिखाई देगा आपको। उसके बाद नेम ऑफ प्राइमरी अकाउंट होल्डर दिखाई देगा, बैंक कोड, आईएफएससी कोड, कितना पैसा आपके खाते में भेजा गया यहाँ पर दिखाया गया, जैसे 1398 रुपए। स्टेटस में देखेंगे यहाँ पर प्रोसेस्ड दिखा रहा है, कौन सी डेट को पहुंचा है यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है, यूटीआर नंबर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर इनका कोई रिजेक्ट नहीं है तो इसलिए रिजेक्शन रीजन में खाली है। तो यहाँ पर कौन से बैंक में भेजा गया है वो बैंक का नेम भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं किसका रिजेक्ट हुआ है, किसका भेज दिया गया है, या किसका अभी प्रोसेसिंग में है या प्रोसेस्ड हो चुका है। अगर स्टेटस में पेमेंट प्रोसेस्ड दिखा रहा है लेकिन पैसा अकाउंट में आया ही नहीं है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। आपको अपना बैंक पासबुक अपडेट करवा लेना चाहिए, आधार सीडिंग चेक करना चाहिए, और ग्राम पंचायत ऑफिस में कंप्लेन करना चाहिए। ब्लॉक ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हो, और आप टोल फ्री हेल्पलाइन पर भी कंप्लेन कर सकते हो। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मनरेगा का पैसा कब आता है और डिले होने पर क्या करना चाहिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी ही गवर्नमेंट स्कीम्स की रियल और अपडेटेड जानकारी देता रहता हूं। और कमेंट में बताओ आपका मनरेगा का पैसा कितने दिन से पेंडिंग में है।